18 लाख की गाड़ी लिया, इसमें यही कमी है कि ना सीट कवर वगैरह कहीं कुछ नहीं दिया। कंपनी से वैसे सब मिल गया था, पर ऊपर से मैंने थोड़े 50,000 रुपए डाल दिए। उसमें एक बेस ट्यूब है, स्पॉइलर और थोड़े ऐसे स्कर्ट स्प्लिटर वगैरह। माइलेज क्या कुछ निकाल के आपको दे रही माइलेज है? सिटी में तो 8-10 आराम से देती है, 8-10 के बीच में रहती है। और हाईवे पे 15 तो दे देती है। वेटिंग इस पे काफी ज्यादा मिल गई थी, 2-3 महीने की उसमें वेटिंग। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हमारे सामने जो गाड़ी है खड़ी होने वाली है, वो एक कॉपी कह सकते हो भाई की जैसे ग्रैंड विटारा जो आती थी, टोयोटा वालों ने उनसे वो वाला डिजाइन लेके और फिर से रीलॉन्च कर दिया है, रीब्रांड करके, जो कि है भाई टोयोटा हाई राइडर। तो हाई राइडर की कुछ बात करें तो भाई इसका जो ये वाला मॉडल होने वाला है, तो इसका हाई राइडर का जी मॉडल नियो ड्राइव जो इनका मॉडल आता है पेट्रोल ऑटोमेटिक, वो आज हमारे सामने होगा। इसके अलावा बात कर ले इस गाड़ी की कुछ प्राइसिंग की, तो भाई ये 17-18 लाख तक की आपको ऑन रोड गाड़ी मिल जाएगी न्यू दिल्ली की। अगर मैं बात करूँ तो ऑटोमेटिक है, तो इसके अंदर सीएनजी का ऑप्शन भी आपको नहीं मिलेगा। वैसे मारुति की गाड़ी है, ज्यादातर लोग सीएनजी के अंदर प्रेफर करते हैं क्योंकि एवरेज का मेन कंसर्न रहता है, जहां मारुति वहां भाई एवरेज। तो आज इस गाड़ी के हमारे सामने ओनर भी हैं, तो एक बार ओनर से भी बात कर लेते हैं कि उनका इस गाड़ी को लेकर क्या एक्सपीरियंस था, कि उन्होंने भाई ग्रैंड विटारा क्यों नहीं ली इसके ऊपर, और टोयोटा हाई राइडर क्यों ली, जबकि दोनों गाड़ियां सेम है और टोयोटा हाई राइडर थोड़ी सी उनसे महंगी पड़ जाती है। क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई। भाई सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। तो मेरा नाम खुशहाल चौधरी है, तो मैं यही द्वारका में रहता था। तो जैसे कि भाई आपने टोयोटा हाई राइडर ली, कौन सा वाला मॉडल होने वाला है? ये टोयोटा हैरेडर जी नियो ड्राइव मॉडल है, पेट्रोल में ही, ऑटोमेटिक में। 2024 मॉडल ये वाला होगा। 2024 मॉडल है। तो भाई जैसे आपने 2024 में हाई राइडर ली, तो उस वक्त आपके पास भाई कितना बजट था और ये कितने लाख तक की आपको भाई पड़ी? भाई बजट की तो कोई बात नहीं थी, वो पापा को ही लेनी थी गाड़ी, तो बस पापा ने मेरे को ही दिला दी। और ग्रैंड विटारा भी पापा सोच रहे थे पहले, और पर क्रेटा सेल्टोस भी देखी थी, पर वो कंफर्ट और क्या कहते हैं माइलेज उनकी कम है, तो इसलिए पापा ने ये ले ली। और ये 18.5 लाख की पड़ी थी ऑन रोड। अच्छा भाई, जैसे 18.5 लाख रुपए में तो 2024 में बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने खुल जाते थे। जैसे कि मैं आप अगर बात करूँ आज की डेट में, आपको हर दूसरी गाड़ी स्कॉर्पियन मिल जाएगी। 7 सीटर गाड़ी मिल जाती है भाई पावरफुल इंजन के साथ, तो उसके ऊपर भी विचार नहीं गया आपका? नहीं, वो पहले से एक एसयूवी थी ना घर में, तो 2 बड़ी गाड़ी नहीं, पापा को मिड एसयूवी देखनी थी। अच्छा, मिड एसयूवी आपको चाहिए और एक थोड़ी माइलेज मशीन कह लो, या फिर कोई इस तरीके से के लिए, थोड़ी घर में काम वाम के लिए। अच्छा, तो जैसे ये वाला जो मॉडल है ऑटोमेटिक में है, तो भाई ये ओनली पेट्रोल वाला मॉडल होगा। ओनली पेट्रोल ऑटोमेटिक। तो इसके अंदर जैसे हम बात करें तो आपका सीएनजी का विचार नहीं रहा, क्योंकि हाई राइडर भी ऑफर करती है और ग्रैंड विटारा भी ऑफर करती है सीएनजी का ऑप्शन। नहीं, पेट्रोल ही चाहिए थी। पेट्रोल ही चाहिए थी, सीएनजी की वो लाइन वगैरह आपको नहीं इतनी चाहिए थी। वैसे ड्राइविंग की बात करें तो भाई एक साल में कितने कुछ चला देते हो? जैसे अभी तक आपने कितनी चला दी? अभी 8,500 किलोमीटर चल गई है। एक साल के अंदर 8,500 किलोमीटर आपने चला दी। तो रनिंग आपकी इस गाड़ी से थोड़ी कमी है, लोकल रनिंग रहती है। पहले मैं अभी 18 का हुआ हूँ, तो अभी लाइसेंस आया, तो अभी ज्यादा चलाने लगा हूँ, पिछले साल कम चलाई थी। अच्छा, तो ये चीज है भाई। तो अब जैसे ग्रैंड विटारा रही, तो भाई जैसे ग्रैंड विटारा आपने देखी होगी, तो इससे हल्की सी सस्ती भी होगी, 10-20-50 हज़ार रुपए से सस्ती पड़ जाती है। और एक ओरिजिनल चीज तो ओरिजिनल चीज हो जाती है। जैसे ग्रैंड विटा ओरिजिनल है, उसकी कॉपी टोयोटा वालों ने कर रखी है, बस रीनेम करके बेच रहे हैं, रीलोगो अपना करके ब्रांड पे। वो मारुति का पड़ गया था, और सर्विस थोड़ी टोयोटा की बेटर है, इसलिए देखी। अच्छा, सर्विसिंग वगैरह जैसे मोस्टली लोग इसी चीज के ऊपर रहते हैं कि भाई सर्विसिंग वगैरह टोयोटा की रिलायबिलिटी उस चीज के ऊपर रहेगा। काफी लोग मैंने कहते हुए सुने कि भाई इसके दरवाजे थोड़े से हैवी टोयोटा की है ग्रैंड विटारा से। ग्रैंड कंपेयर तो ऐसे मैंने करी नहीं, पर लगते तो हल्के ही है इसके भी। अच्छा, मारुति की है। अच्छा, मारुति की लगती है जैसे, क्योंकि पार्ट्स भी शेयरिंग वाले ही हैं, तो सारे मारुति के पार्ट्स हैं इस गाड़ी के अंदर भी। हल्की लगती है, ऐसे टोयोटा नहीं कह सकते। अच्छा, और इस गाड़ी के ऊपर बात कर ले भाई, ये तो खरीदने वाला आपका एक पूरा एक्सपीरियंस रहा कि क्यों आपने हाई राइडर ली। अब बात कर लेते हैं गाड़ी की। तो सबसे पहले जैसे 8,500 किलोमीटर आपने चलाई, तो इसकी माइलेज क्या कुछ निकाल के आपको दे रही है? सिटी में तो 8-10 आराम से देती है, 8-10 के बीच में रहती है, और हाईवे पे 15 तो दे देती है। तो भाई जैसे 8-10 एवरेज तो काफी कम हुई है गाड़ी को लेके। 8-10 में बात बन जाती है आपकी। जैसे एक तो ऑटोमेटिक भी है, शायद इस वजह से भी थोड़ी कम एवरेज दे रही होगी। और वैसे आपके रेफरेंस के लिए बता दो, तो इसके अंदर टॉर्क कन्वर्टर आता है 6 स्पीड वाला, और इसके अंदर 1500 सीसी का आपको K10 सीरीज का इसका मारुति वाला इंजन जो है वही मिलने वाला है। अब बात कर ले, जैसे भाई माइलेज 8-10 दे रही है, तो परफॉर्मेंस कुछ ना कुछ आपको बढ़िया निकाल के देती होगी भाई और गाड़ियों से। परफॉर्मेंस सही लगती है, पर मैं वैसे धीरे ही चलाता हूँ। अच्छा, वैसे परफॉर्मेंस की कुछ बात करें तो एस्केलेशन जैसे होता है, उसमें कहीं ऐसे दबती हो गाड़ी, पिकअप कम लेती हो, या इस तरीके से आपने कुछ लैग भी इसमें मेरे को कम लगता है। ऑटोमेटिक है ना, जैसे लैग होता है गियर डाउन करने में, तो पंजा देता हूं ना, जल्दी से डाउन होकर चले जाता है, कोई लैग भी नहीं है इसमें, और एक्सीलरेशन ठीक है इसकी। अच्छा, पावर वगैरह आपको सफिशिएंट है हर चीज के अंदर? एवरेज से आप सफिशिएंट हो भाई 8-10 की? अब थोड़ी ज्यादा दे दी तो सही रहता। और बात कर ले भाई, जैसे कि लुक्स वगैरह की, या और बाहर से पूरा एक्सटीरियर जैसे आपने मॉडिफिकेशंस भी करवा रखी है, उसके ऊपर भी हम आएंगे। इससे पहले हम बात कर ले जैसे ड्राइविंग जो स्टाइल है, जैसे आपके पास कह रहे हो दूसरी भी गाड़ी चलाते हो, ठीक है, अभी आप 18 साल के हुए, तो भाई आपको इसको चलाने में कैसा मजा आता है? मतलब सिटिंग कैपेसिटी बात कर ले। एकदम बढ़िया है, एकदम कंफर्टेबल भी है, और ना मतलब
अच्छी गाड़ी है वैसे तो। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स वगैरह होता है भाई हाईवे पे, मतलब चिपक के चलती हो रोड हाँ, पे, एकदम सही चलती है वैसे, कोई दिक्कत कंफर्टेबल है परेशानी लॉन्ग ड्राइव्स में, कोई दिक्कत नहीं। कैसी हाँ, भी अभी तो कोई होती नहीं दिक्कत है। मेरे को आई नहीं। अच्छा, अब बात कर ले भाई मॉडिफिकेशंस की। तो मॉडिफिकेशंस के भी ऊपर आपने काफी चीजें लगवा रखी हैं, यहीं से दिख रहा है भाई गाड़ी का। तो क्या कुछ करवा रखा है, और सबसे पहले हम बात कर ले कितने पैसे ऊपर से लेने के बाद लगा दे। जैसे ये वाला जो मॉडल है, ये बेस से सेकंड मॉडल आता है, जी हाँ मॉडल जी, इसको हाँ जी। बोलते हैं। तो 18 लाख समथिंग का आता है। तो इसके अंदर सफिशिएंट फीचर्स आपको मिल जाएंगे। सनरूफ हाँ। वगैरह तो इसके अंदर नहीं मिलेगा। इसके अंदर आपको स्टीरियो वगैरह और जो बेसिक सारे हाँ, फीचर्स वैसे तो होते सब हैं मिल गया था सब इसमें। मिल जाता है। तो अब बात कर ले भाई, जैसे कि आपको क्या क्या मिला था कंपनी से, और उसके बाद आपने कितने पैसे लगा दिए इसके ऊपर। कंपनी से वैसे सब मिल गया था, पर ऊपर से मैंने थोड़े 50,000 रुपये डाल दिए हैं। उसमें एक बेस ट्यूब है, स्पॉइलर और थोड़े ऐसे स्कर्ट स्प्लिटर वगैरह लगवाए। स्प्लिटर्स वगैरह हाँ है, जी, हाँ पीछे जी। स्पॉइलर है। और इसके अलावा भाई कुछ म्यूजिक सिस्टम क्या कंपनी का अच्छा नहीं था जो आपने भाई बाहर से बेस टू वगैरह। वो बस ऐसी, वो थोड़ा स्टार्टिंग का शौक था कि तेज चाहिए आवाज, बेस थोड़ी ट्यूब वगैरह, तो थोड़ी इसलिए। बेस रहती है, थोड़ी हाँ बेस जी, हाँ चाहिए जी। रहती है, बेस कंपनी फिटेड में इतनी होती नहीं है। हाँ, तो बस एक पेयर मिड लगवाई थी योंकर ऑडियो के, और एक वूफर है। अभी एक बार देख लेते भाई बेस टू और मिड्स जो आप बता रहे हो, उनको एक बार देख लेते किस तरीके के हैं। तो भाई जैसे आप कह रहे हो कि पीछे आपने यहाँ पर ये वाला जो है, इसके अंदर ये 2 मिड्स लगवा रखे हैं। हाँ जी। और ये क्या इनके लिए भी एम्पलीफायर, डेडिकेटेड नहीं, एम्पलीफायर है। ये अभी 90 RMS की है सिर्फ, ये बिना एम्पलीफायर के अभी चला रहा हूँ मैं। अच्छा और नीचे जो ये वूफर है, और इसमें एम्पलीफायर लगा हुआ है, मोनो एम्पलीफायर है। अच्छा, ये वैसे कस्टम मेड है, कस्टम मेड हाँ है। जी, वूफर बाहर से, बस मैंने इस पेटी में लगवाया था। अच्छा। मैं स्कोर बॉक्स नहीं लिया। अच्छा, वैसे इसको बॉक्स में लगवाते हैं मोस्टली लोग। हाँ, तो उसमें ज्यादा बनाते, पर मैंने कहा यही ठीक है अभी, अच्छा, अपग्रेड करना है ना अभी और। अच्छा, अभी और अपग्रेड कराने हाँ का आपका प्लान है। इसके बाद और बात कर ले, जैसे स्पेसिंग पीछे जैसे काफी आपको मिल जाएगी गाड़ी के आगे की अंदर। अच्छी है इसकी, बढ़िया है काफी। तो भाई अब बात कर ले सर्विसिंग वगैरह की, या फिर कंपनी से एक्सपीरियंस। जैसे टोयोटा तो रहती है भाई कि उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, लोग इसीलिए मारुति को छोड़ के अपना टोयोटा हाई राइडर या फिर टोयोटा की और जो गाड़ियां जाती है भाई, ग्लेंजा वगैरह, अर्बन क्रूजर वगैरह, उनके ऊपर जाते हैं। तो जब आप गाड़ी को लेने गए, जब आपने बुकिंग कराई या जब आपने डिलीवरी ली, उस टाइम पे आपका कैसा एक्सपीरियंस था भाई टोयोटा हाई राइडर का। सर्विस, कंपनी सर्विस एकदम अच्छी थी, और शोरूम वाले लोग भी बहुत अच्छे थे, पर ना वेटिंग इस पे काफी ज्यादा मिल गई थी। 2-3 महीने की उसमें वेटिंग थी, तो वो मेरे को थोड़ी ज्यादा लगी। वैसे तो एकदम अच्छी है, अभी अभी थर्ड सर्विस हुई है 5 दिन पहले ही। अच्छा। सर्विस कॉस्ट भी ठीक है, और अच्छी एकदम होके आई है सर्विस में भी। अच्छा, सर्विसिंग की टाइम की कुछ बात करें तो भाई कितना कुछ टाइम लग गया था सर्विस। सर्विस में बस वो सुबह दी थी और शाम को आ गई थी अपना आप ही। अच्छा, आप वो होम पिकअप एंड हाँ ड्रॉप जी, हाँ जी, उन्होंने home करवाया pickup होता होगा। है। और प्राइसिंग की कुछ हम बात करें कि ये कितने। थर्ड सर्विस हुई थी अभी, और वैसे टाइम के 10,000 किलोमीटर पे होते, पर चली नहीं, 8,500 में ही हो गई, क्योंकि टाइम हो गया था। तो ये 8,500 रुपए की सर्विस हुई थी, थर्ड सर्विस। 8,500, जिसमें भाई डिस्पैड वगैरह चेंज नहीं हुए होंगे, सिर्फ नहीं, आपका। टायर आगे पीछे हुए थे, और बाकी। अच्छा, अलाइनमेंट वगैरह, हाँ जी, इंजन ऑयल वगैरह, कूलेंट वगैरह, हाँ, मतलब ये टॉप ये अप सब वगैरह, हो गया। चेकअप वगैरह एक काइंड ऑफ हुआ होगा। हाँ, हाँ। डिस्पैड तो भाई आपके 20,000 या 30,000 हाँ वाली जो जी, हाँ जी, सर्विस हाँ। होगी उसके अंदर होंगे। अब और बात कर ले भाई, जैसे मैं जो नंबर भी देख पा रहा हूँ 0700, तो भाई आजकल फैंसी नंबर का भी थोड़ा ज्यादा क्रेज हाँ चल जी, हाँ रखा है जी। मार्केट में, कि भाई बिडिंग आप देखो 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए हाँ, हर एक बढ़िया बढ़िया नंबर पे चल रहे हैं। तो ये वाला नंबर लेने का आपका भाई कैसे, क्या कुछ आपकी वो था पूरा पीछे से। ये कुछ नहीं, 10-15 साल पहले से ही हमारे घर पे चलता आ रहा है। मेरे पापा यही देते हैं, जो जो गाड़ी आती है ना घर में, यही नंबर लेते हैं, तो इस पे भी यही चढ़ गया था। वो ये भाई सबका एक लकी नंबर होता है, हाँ जी, हर हाँ जी। गाड़ी पे रखते हैं भाई उसी नंबर को। हाँ। तो ये वाली बिडिंग से नहीं लिया था नहीं, आपने। ये बिडिंग में लिया था ये नंबर। अच्छा, उस टाइम पे लिया होगा 10 साल हाँ, पहले। हाँ। अभी आपने। ये अभी वो करवाया है, ट्रांसफर कराया है, पहले दूसरी गाड़ी पे था तो वो बिक गई, अब इस पे करवाया था ये। अच्छा, ये पुरानी नंबर, पुराने उससे इस हाँ पे जी, हाँ आप जी। नंबर लिया, क्योंकि DL1CK थोड़ा हाँ, पुराना नंबर है। हाँ। तो अब और बात कर ले भाई, जैसे ड्यूअल टोन है ये, तो ड्यूअल टोन कंपनी से आई नहीं, थी। नहीं, ये मैंने PPF कराई है ऊपर छत पे। अच्छा, ये आपने ब्लैक PPF करवा रखी है हाँ इसके जी। ऊपर। अब ये इसका क्या कुछ प्राइसिंग होगा भाई ब्लैक इसका ये PPF। मैंने डिटेलिंग माफिया से कराया था, 10,000 की पड़ी थी मेरे को ये। 10,000 रुपए में पूरी पूरी रूफ। 5 इयर्स वाली भाई है, इसके अच्छी। ऊपर भी चलान है, अगर मैं देखो आपको हाँ, सही बताऊं चला तो। रहे हैं तो। अगर मेरी भी गाड़ी वैसे ये है, रूफ हाँ। मेरी भी ब्लैक्ड है, तो इसके ऊपर मेरे को CP में भी रुकवाया था, तो मेरा भी उन्होंने बोला था 10,000 रुपए का चलान है भाई इस पे। हाँ, चलान है इसका। और- और मेरे को भी 2-3 बार रोका है, पर ना कुछ इतनी तो हुई नहीं, बस लाइसेंस मांगा है। अच्छा, अब वही रहता है भाई, अगर किस्मत की है किस्मत तो। किस्मत की है भाई, अगर वो हाँ। चाहे तो छोटी छोटी चीजों पे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे फिल्म है भाई थोड़ी, जिस पे हाँ ऊपर जी, भी हाँ चलान जी। कर देंगे। तो अब यार ये थोड़े बहुत रूल्स तो है जो दुख परेशान करे। हाँ। कंपनी से आप यही लेते 30,000 रुपए में, आपको भाई कंपनी वाले करके देते, वही हाँ, आपने 10,000 बाहर से करा लिया। हाँ। उससे कुछ फर्क तो वैसे भी नहीं पड़ा। एज पर RTO जो भी रूल्स होते हैं कि गाड़ी का है ना 75% जो RC कलर है वो होना चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी करा हाँ। सकते हो। लेकिन भाई ये 70 भी नहीं है, ये आपका 5% होगा। छतरूफ एक ही तो हाँ। पार्ट है, फिर भी चलान कर देते हैं भाई, वो नहीं मानते इस चीज के ये तो ऊपर। है, बट अच्छा लगता है, डबल टोन ही अच्छी लगती भाई है, ड्यूअल लेकर आ टोन दिया। ही गाड़ी अच्छी लगती है। हाँ। तो ये भी है, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि कंपनी से ही ले लो भाई, 30,000 हाँ, रुपए वो देके तो बात सही है। टेंशन खत्म अपनी, कभी भी कैसी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी उसके हाँ ऊपर। जी, हाँ जी। अब गाड़ी के अंदर चल लेते हैं एक बार भाई, और अंदर से एक बार देख लेते हैं कैसे क्या कुछ एक्सपीरियंस है।
तो भाई एक चीज और है, जैसे आपने 18 लाख रुपए टोयोटा वालों को हाँ जी, दिए इस गाड़ी के, तो एक चीज आपको देख के ये बुरा नहीं लगता, क्योंकि आजकल स्नैप वगैरह डालते हैं गाड़ी की, अंदर से हाँ स्टेयरिंग वगैरह डालते हैं, तो इनकी भाई फ्रॉन्ग से ले लो आप। हाँ, ये सब सेम देते हैं, बलेनो बलेनो सब में सेम ही है, और स्टीयरिंग और मीटर सारी गाड़ी में भाई सेम आता है। एग्जैक्ट सेम है सारी हाँ चीजें, जी, हाँ ए जी। टू जेड सारी चीजें आपको सेम मिलेंगी, थोड़ा बहुत फर्क होगा। जिस बंदे ने पहले नहीं देखी होगी भाई वो यही कहेगा हाँ कि फ्रॉन्ग चला रहा है या हाँ जी, ग्लेंजर हाँ जी, चला हाँ रहा है, जी। और इतने में तो दो फ्रॉन्ग्स आएंगी या फिर दो बलिनो आ जाएंगी भाई हाँ 18 में। तो एक वो चीज भाई बुरी लगती है कंपनी वालों की। इसके अलावा और भाई जैसे ये स्क्रीन है हल्की सी चेंज है इसके अंदर, हाँ, टॉप बस मॉडल बड़ी है थोड़ी, हाई बाकी ना टॉप उसमें मॉडल में छोटी आती है, आती है। उसके अंदर हाँ थोड़ी सी छोटी आती है, तो हाँ जी, ये हाँ जी। थोड़ा बहुत डिफरेंस ही है। और बाकी ये सब सेम है, एसी वेसी के एसी कंट्रोल। वगैरह कंट्रोल्स वगैरह भाई, और सारा हैंडल वगैरह मीटर वगैरह और सारी चीजें हाँ आपको एग्जैक्ट सेम मिल जाएंगी गाड़ी के अंदर। और इंटीरियर से वही बात कर ले, जैसे कि 18 लाख रुपए देने के बाद भी आपको है ना इसके अंदर पूरा डिजिटल मीटर नहीं मिला। हाँ जैसे जी। कि हुंडई की बात कर ले तो भाई i20 वगैरह हाँ 10 लाख तक की गाड़ी आती है, इनमें भी आपको पूरा डिजिटल मीटर वगैरह और काफी अच्छे फीचर्स भाई मिल जाते हैं। तो जैसे किया सेल्टोस भी अगर आप लेते हैं इस बजट में, तो भाई उसके अंदर भी आपको बहुत अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। उसके अंदर भी काफी बड़ी एक वो ऐसे लंबी 10 इंच की स्क्रीन और पूरी डिजिटल आपको हाँ रहेगा। और उसके अंदर तो इस 18 लाख में तो सनरूफ वगैरह सारे फीचर्स आपको हाँ, मिल इसमें जाते हैं। सिर्फ टॉप मॉडल में आती है डिजिटल स्क्रीन, वहाँ पॉपअप डिस्प्ले और सनरूफ, इसमें नहीं आता इस वाले मॉडल में। तो ये भाई कहीं ना कहीं मुझे तो पर्सनली वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन नहीं लगता है। हाँ जी, हाँ जी। अगर मुझे लेना हो और इसी साइज की गाड़ी लेनी हो तो भाई सेल्टोस लेके आऊंगा, क्योंकि हाँ, वो सनरूफ। मार्केट में भी ज्यादा चलती है और नाम वाम भी उसका सही है, बट फिर भी अब ये ठीक है। हाँ मारुति की रिलायबिलिटी, मारुति हाँ कह जी, लो हाँ जी। टोयोटा भाई एक ही है, अब तो दोनों एक ही, हाँ मतलब गाड़ी तो उन्हीं की, इनके पार्ट्स भी देखोगे तो मारुति लिखा हुआ उनपे। हाँ जी, हाँ जी। तो वैसे जैसे जो इसके अंदर भाई टॉर्क कन्वर्टर है, इसकी हम कुछ बात करें तो आपको ये देख सकते हो यहाँ पे नॉर्मली जैसे टॉर्क कन्वर्टर के गियर होते हैं इस तरीके के होंगे, कोई भी लैग वगैरह भाई कुछ भी नहीं होगा। नहीं, लैग नहीं आता। पेडल शिफ्टर्स वगैरह के सारे ऑप्शंस भाई मिल हाँ जाते जी। हैं इस गाड़ी के अंदर। वो स्टेयरिंग कंपनी से ही आपको स्टेयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स वगैरह हाँ सारी चीजें मिलेंगी। और इंटीरियर में भाई आपको यहाँ पे सनग्लास होल्डर वगैरह, और सीटिंग की कुछ हम बात करें तो इस तरीके की कुछ भाई सीटिंग होने वाली है। स्पेशियस तो भाई कहीं ना कहीं सेल्टोस क्रेटा से बहुत ज्यादा स्पेशियस है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल आपको मिलने वाली है। अंदर से भाई कुछ और एक्सपीरियंस आपका होगी, आप कितने लोगों को रिकमेंड करते हो कि इस गाड़ी में बैठ के ट्रिप पे जा सकते होंगे? हम देखो, हम दोस्त यार तो छह छह बंदे भी बैठे हुए हैं इसमें, अच्छा, तो चल जाती है, कोई दिक्कत परेशानी आई नहीं। वैसे तो 5 ही काफी है बस। 5 ही लोग सफिशिएंट हाँ तरीके से, क्योंकि बूट में भी उन्हीं उसी हाँ जी, हाँ जी। हिसाब का स्पेस है, उतना ही उनका लगेज आ वैसे पाएगा। लेग स्पेस काफी है इसमें ना, पीछे वाली सीट पे बैठने के लिए तो। पीछे भाई इसके अंदर काफी लेग स्पेस मिल जाता है भाई, हाँ कहीं ना कहीं इसी रीजन की वजह से तो ये गाड़ी बिक रही है भाई, मारुति की हाँ जी, ग्रैंड हाँ जी। विटारा या फिर आई राइडर वगैरह। स्पेशियस और प्रैक्टिकल गाड़ियां हैं कहीं ना कहीं। हाँ जैसे भाई माइलेज तो कहीं ना कहीं मुझे सही में ये लगता है कि जो इतना 18 लाख रुपए खर्च रहा है इतनी बड़ी गाड़ी के लिए वो सीएनजी ले, क्योंकि मारुति हाँ, की सीएनजी आपको कोई फर्क नहीं पता चलेगा पेट्रोल चला रहे वो हो तो है। सीएनजी चला और रहे हो। इनका रिफाइनमेंट इतना है, जैसे और गाड़ियां सेल्टोस वगैरह उनमें तो हाँ जी, ऑप्शन हाँ ही जी। नहीं है। तो इसीलिए मोस्टली इन्होंने वेरिएंट इसीलिए सीएनजी के अंदर निकाला था। और बाकी तो बस 18 लाख की गाड़ी लिया, इसमें यही कमी है कि ना सीट कवर वगैरह कहीं कुछ नहीं दिए सीट्स पे कंपनी वालों ने, क्योंकि ना यहाँ पे सीट के अंदर एयर बैग सीट के अंदर दे रखे हैं, तो और मैं बाहर से लगाऊं तो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि खुले ना खुले, सही रहेगा नहीं रहेगा। एक वेस्ट वाले सीट कवर आते हैं पर वो खिसकते रहते हैं इधर उधर। हाँ वो क्योंकि भाई इसके अंदर है ना साइड में आपको एयर बैग्स वगैरह मिल जाते हैं पूरे प्रॉपर 6 एयर बैग्स वाले हाँ मॉडल जी। है ये, इसके अंदर 6 एयर बैग्स मिलते हैं। तो इसके अंदर सीट कवर तो भाई बेसिक कंपनी वालों को देने चाहिए थे, 18 लाख तक की गाड़ी है। वैसे इसके अंदर जो पुश स्टार्ट बटन वगैरह है, कीलेस एंट्री है, वो तो आपको हाँ बेस जी। मॉडल से ही इसके अंदर मिल हाँ जाएगा। हाँ तो भाई अगर आज की डेट में आपके पास 18 लाख रुपए हो और आपको फिर से एक ऑप्शन मिले गाड़ी लेने का, ग्रैंड विटारा लोगे, हाई राइडर ही लोगे, या फिर कोई और गाड़ी नहीं, आप? मैं थार लूंगा, थार, क्योंकि ना वो बढ़िया लगती है, उसमें हवाबाजी वगैरह और लुक्स वुक्स ना एकदम अच्छे, तो मेरे को थार की ही जरूरत है। थार लेता मैं इसकी जगह होता तो। अच्छा, मतलब रिग्रेट तो नहीं है वैसे इस गाड़ी से नहीं, कोई? रिग्रेट नहीं है कोई, मेरे को दिक्कत विक्कत नहीं है, पर सोचूं तो थार ही लेता मैं वैसे हाँ तो। मतलब एक हर एक भाई 18 हाँ जी, साल हाँ के जी। बंदे हो तो भाई एक हाँ हाँ थार हाँ ऐसी गाड़ी रुतबे वाली चाहिए, वैसे हाँ थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस भी एलॉय वगैरह लगवा के हाँ बढ़िया हो हाँ, जाती है। सो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी वीडियो में आने के लिए और थैंक अपना यू। पूरा एक एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए टोयोटा हाई राइडर का।